हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात इस पर्सन की क्या है डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, यानी कि इस इंसान के दिल में, मन में, डीप इनसाइड आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ है, इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं व्यूअर्स, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम या तो मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लें, या कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा कि एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी व्यूअर, सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि करंट में आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में है, किस एनर्जी में है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। सबसे पहले है आपका स्लेव, प्रॉस्टिट्यूट, पोएट, रेस्क्यूअर, समरेटियन, नाइट एंड बॉटम इज प्रिंस। ठीक है, एक तरह से मैं इनकी ये एनर्जी है, ये स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स यहाँ पर बनता हुआ देख रही हूँ, जहाँ पर इन्हें ऐसा फील हो रहा है जिन लोगों के साथ है ना, ये उन लोगों को लेकर स्पेशली कि एक तरह से ये यूज़ एंड थ्रो वाला इनके साथ सीन हो रहा है। ठीक है, यानी कि अपनी ज़रूरत के लिए इनका इस्तेमाल करा गया है, अपनी ज़रूरत के लिए इन्हें अपने फेवर में यहाँ पर लिया गया है। और अब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स डीप इनसाइड कुछ ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि ये ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उनके गुलाम बनकर रह गए हैं, उनके पपेट बनकर रह गए हैं। और यानी कि इनके बाहर की जो भी अथॉरिटी हैं, जो भी इन्फ्लुएंस है, ये पर्सन उनसे इतना ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि इन्होंने ना अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस हैं, अपनी लाइफ के जो भी फैसले हैं ना, वो उनको सरेंडर कर रखे हैं, उसकी पावर इन्होंने उनको सौंप रखी है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें इन्होंने अपनी मर्जी, अपनी स्वयं की इच्छा से सौंप रखी है। ये सभी चीज़ें इन्होंने बिना अपनी स्वयं की इच्छा के उन्हें सौंप रखी है, और इसी रीज़न के चलते दिल में इनके ये थॉट यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ें तो पता चल पा रही हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन जो आपसे अपनी फीलिंग्स जो भी हैं, अभी हम पढ़ेंगे उनको, तो जो भी इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो इसीलिए साझा नहीं कर रहे, इसीलिए शेयर नहीं कर रहे क्योंकि खुद एक ऐसी सिचुएशन में, खुद ये ऐसे लोगों में घिरे हुए हैं जिनके ये खुद गुलाम बने हुए हैं, या जिनके खुद के मुताबिक ये पर्सन यहाँ पर चल रहे हैं। तो वो स्थिति इनकी बनी हुई है। आपको लेकर इनके दिल में इस तरह के थॉट यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं कि आपने ना एकदम से इन्हें प्रिंस या प्रिंसेस मान लिया था, एजन कि आपने इनके लिए जो फील करा, या जो आपने इन्हें फील कराया ना, वैसा ना तो इन्होंने किसी और के लिए फील करा, और ना ये कर पा रहे हैं, और ना इवन कोई और इनके लिए ये चीज़ें फील कर रहा है। तो जब इंसान ना अपनी लाइफ में वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में या कंडीशन में पहुंचता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि किसने उससे सच्चा प्यार करा, या किसने उसे बहुत शिद्दत से प्यार करा। और इनके साथ यहाँ पर यही चीज़ें हो रही हैं कि जब ये पर्सन वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में पहुँच गए हैं, तब इन्हें ये एहसास हो रहा है कि आपने इस रिश्ते को, इनको मतलब सब चीज़ों से, सारे चैलेंजेस से जैसे बचा कर रख रखा था, या बचाने की आपने जैसे ठान ली थी, आपने मान लिया था कि आप बचा कर रहोगे, वो सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आपकी इन्हें याद दिला रही है। यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स आपकी लॉयल्टी, आपका जो इनको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स होना था, इन्हें
हर बात पर इनको एनकरेज करना था, उन सब की इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। ये आपकी यादों से व्यूअर्स यहाँ पर ना बच नहीं पा रहे, अपने आप को बचा नहीं पा रहे। इवन आपकी ही यादें हैं जो एग्जैक्टली इन्हें इस चीज़ के लिए कन्विंस कर रही हैं कि इन्हें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था, या इन्हें आपको ना सही वक्त पर पहचान लेना चाहिए था, आपको सही वक्त पे रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था। अगर ये सही वक्त पे आपको, आपके इंटेंशंस को, आपके प्यार को समझ गए होते ना, तो ये सिचुएशन में पहुंचने से पहले यहाँ पर बच गए होते। ये सिचुएशन में कभी पहुंचते ही नहीं। तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में, मन में व्यूअर्स यहाँ पर हैं काफ़ी ज़्यादा। अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं व्यूअर्स कि ये पर्सन जो इनके दिल में है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, ये उन्हें ना पोयम के रूप में या तो लिख रहे हैं या फिर यहाँ पर ये डायरी मेंटेन कर रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। और उन्हीं पलों में इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स कि आपने इन्हें बचा कर रखा था, या आप ही हो जो इन्हें बचा कर रख सकते थे, या आपके साथ ही ये पर्सन बचे हुए थे। तो उस तरह की फीलिंग यहाँ पर है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी व्यूअर्स कि आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को साझा इसीलिए नहीं कर रहे, अपने मन में इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि ये है ही ऐसी सिचुएशन में स्टक हुए हुए, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन है ही कुछ ऐसी रिश्तों में बंधे हुए जहाँ पर ये खुद समझ तो पा रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर इनका इस्तेमाल हो रहा है, अपने मतलब के लिए इनको इस्तेमाल करा जा रहा है, लेकिन ये पर्सन उनसे क्योंकि फाइट नहीं कर पा रहे, उनके खिलाफ नहीं जा पा रहे, इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अंदर ही अंदर घुट जाता रहे हैं, अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को इन्होंने कैद कर रखा है, या अपने फीलिंग्स को इन्होंने यहाँ पर बांध रखा है। मैं देख रही हूँ हालांकि और आपके पार्टनर की करंट डीप फीलिंग्स, डीप स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स। देखो मिक्स्ड सिग्नल। तो अब आपके पार्टनर को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपको उससे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, उसकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हो, जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं, बल्कि उस इंसान की तरफ आपको बढ़ना चाहिए जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। तो जैसे मानो यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन अपनी करंट की स्थिति को देखकर यहाँ पर ना काफ़ी चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है कि जब इंसान ना सॉल्यूशंस देखते हैं तो उसको सिचुएशन ज़्यादा दिखती है, उसको अपने आसपास के जो सर्कमस्टेंसेस है ना वो ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ यहाँ हो रहा है। उसके अलग मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं, जिन लोगों में ये पर्सन है ना व्यूअर्स, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ मिक्स्ड सिग्नल भी भेज रहे हैं। एज एन कभी तो ये आपके पर्सन को ऐसे मैसेज देते हैं कि भाई वो कितने ज़्यादा आपके पार्टनर के लिए डिवोटेड हैं, कितना केयर करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो कभी अगले ही पल में ये आपके पर्सन को पराया कर देते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स्ड सिग्नल भी मिल रहे हैं, जिस रीज़न के चलते जो फैसला ये अब तक ले लेते ना, जो ले लेना चाहिए था, ये वो ले नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। नॉट माई टाइप। इवन अब इन्हें इतना तो रियलाइज़ हो गया है जिन लोगों में है ये इनके टाइप के नहीं है। ये कितना भी अपने आप को उनके हिसाब से चला लें, उनके हिसाब से ढाल लें, कितना भी उनके हिसाब से चल लें, लेकिन उन लोगों को ये पर्सन मान रहे हैं कि ये आपके पार्टनर के टाइप के नहीं हैं। ऐसा ना भी आपके पर्सन की सोच है, जिन्हें कभी एक वक्त पे खुद के टाइप के मानते थे ना, जब उन लोगों ने आपके पार्टनर की कंडीशन बिल्कुल वर्स्ट से वर्स्ट कर दी, या जब आपके पर्सन को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि भाई वो लोग सिर्फ और सिर्फ इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ एंड थ्रो वाला इनके साथ काम हो रहा है, तब आपके पार्टनर को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, रियलाइज़ हो रही हैं करंट में कि इनके टाइप के नहीं हैं, या आपके पार्टनर खुद इनके टाइप के नहीं हैं। ठीक है, जैसे किसी एक का ये बनकर नहीं रह सकते, किसी एक का ये बनकर नहीं रहे हैं। स्टक इन दी पास्ट एंड जजमेंट। आपके पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो, आपकी यादों के सहारे अपने पास्ट जो आपसे जुड़ा हुआ था, जो आपसे बना था, आपके साथ से बना था ना, उसमें अपने आप को करंट में काफ़ी ज़्यादा स्टक पा रहे हैं। ठीक है, और इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ना उस पास्ट को लेकर या वो यादों को लेकर कि इन्होंने आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत क्विकली यहाँ पर जजमेंट सुना दिया, बहुत क्विकली डिसीज़न ले लिया।
जबकि यहाँ पर इन्हें ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को पहले एनालाइज करना चाहिए था, सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पार्टनर के दिल में यहाँ पर हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। और रिजेक्शंस, इन्हें हालांकि यहाँ पर ये डर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, जो वजह बन रही है इस इंसान की आपकी तरफ चाह कर भी ना बढ़ने के पीछे की। अब आप ना यहाँ पर इन्हें बजाय बचाने के, सिचुएशन से बाहर निकालने के, आप अब इन्हें ना बोलोगे, आप इन्हें रिजेक्ट करोगे, या फिर आप इनकी तरफ, अगर ये आपकी तरफ मदद मांगने आते हैं ना, तो आप इन्हें वो मदद नहीं दोगे, बजाय वो मदद देने के आप इन्हें यहाँ पर रिजेक्ट कर दोगे। तो उस तरह की चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। हार्ड टू गेट, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है इस इंसान के लिए व्यूअर्स हर पहलू को देखकर उन्हें एक्सेप्ट करना, फिर चाहे वो चीज़ें हों अपने करंट की सिचुएशन, फिर चाहे वो आपका रिजेक्शन, फिर चाहे वो अपने जो इन्होंने अपने पास्ट में आपको जज करा, हर तरीके से इस इंसान के लिए ना व्यूअर्स कुछ भी चीज़ ना एक्सेप्ट कर पाना, अपने दिल और दिमाग को इस चीज़ को मनवाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनता जा रहा है। या फिर जैसे जिस तरह से ये अब आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं या आपकी समझ आ रही है, आपको पहचान पा रहे हैं, उस चीज़ को इवन इस इंसान के लिए ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है एक्सेप्ट करना। जैसे कि एक होता है कि आपके हाथ तो आया लेकिन आपके मुँह को ना लगा, उस तरह की स्थिति इस इंसान की बनी हुई है और ये अपने आप को उस स्थिति में इतना ज़्यादा स्टक पा रहे हैं व्यूअर्स, जिसके चलते ये अंदर ही अंदर घुट ज़्यादा रहे हैं। एक तरह से अफ़सोस या माथा पीटने वाली स्थिति इनकी ज़्यादा बन रही है, बजाय यहाँ पर किसी तरह के सिचुएशन से बाहर निकलने की। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट डीप फीलिंग्स, करंट डीप स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है, बना हुआ है डिवाइन। फियर, लोनलीनेस, अब इस इंसान को इवन व्यूअर्स अंदर ही अंदर ना डर खाए जा रहा है, अंदर ही अंदर इन्हें डर सताए जा रहा है। वो डर है जिस रिलेशनशिप में ये है, वो उस रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि ये जाने अनजाने में एक बुरे रिलेशनशिप की तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट हो गए। उस बुरे रिलेशनशिप ने इन्हें अकेला कर दिया, अकेला होने का एहसास दिला दिया। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में एक डर और एक अकेलेपन का आकार यहाँ पर लेती जा रही हैं। तो ये मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन टू अटैच्ड, तो जिस तरह से आपने ना इनका ध्यान रखा, इनकी केयर करी, इनकी परवाह करी, इन्हें प्रिंस या प्रिंसेस जैसे आपने ट्रीट करा, तो ये पर्सन उन चीज़ों को लेकर ना डीप इनसाइड व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों से अटैच्ड हो गए हैं। इस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें खुद को भी नहीं था कि आपके कितने करीब आ गए, या इन्हें आपने कितना कंफर्ट जोन दे दिया था कि अब इन्हें कितना भी कंफर्ट जोन मिल जाए, ये उस कंफर्ट जोन में अपने आप को रख नहीं पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स अब आपके पार्टनर के दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए उसके पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट्स डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ हैंड्स, तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए नंबर 8 यानी कि आपका अगस्त मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखा। एंड वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन के दिल में इस तरह के थॉट्स यहाँ पर घर कर रहे हैं कि जिन लोगों में है, जिस सिचुएशन में है, या जो भी इनके आसपास हैं, जिनसे कभी एक वक्त पे ये इमोशनली वाइज अटैच्ड हुए थे ना कहीं उनको छोड़कर जाने की, उनसे बाहर निकलने की इच्छा आपके पार्टनर के दिल में डीप इनसाइड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। जैसे कि होता है ना, इंसान को लगता है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के
चला जाता हूँ या चली जाती हूँ तो शायद मेरी ज़िंदगी में ना मूवमेंट्स आएंगे, शायद मेरी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी, या शायद तब मैं जाकर अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो उस तरह के थॉट ना आपके पार्टनर को इमोशनली वाइज काफ़ी ज़्यादा वीक कर रहे हैं, या इमोशनली वाइज इस तरह के थॉट मन में रखने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पर पड़ रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी हो व्यूअर्स मूवमेंट नहीं है, जैसे मानो आपसे दूर होकर, आपको दूर करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ठहराव यहाँ पर ला दिया है, और अब ये पर्सन चाहते हैं उस ठहराव को मूवमेंट में कन्वर्ट करना, और उसके लिए सबसे पहले इन्हें ये गुलामी जो ये कर रहे हैं ना, इन्हें ये गुलामी छोड़नी पड़ेगी। इस गुलामी से इन्हें अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इनके दिल में, मन में डीप इनसाइड ये चीज़ें चल तो रही हैं, लेकिन हाँ, ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को किसी से साझा नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूर से हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स और क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स एंड आपका द लवर्स। तो जिन लोगों को कभी एक वक्त पे इस इंसान ने अपना माना, जिनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वे में अटैच्ड हुए ना, अब इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि इनका भ्रम था, या ये इन लोगों को लेकर भ्रमित हो गए थे। ना ये इनका ट्विन फ्लेम है, ना इनके सोलमेट है, ना उनके दिल में इनके लिए फीलिंग्स या इमोशंस हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस बताए जा रहे हैं कि आपके पार्टनर जो दूसरी साइड गए ना, वो कहीं ना कहीं रोमांटिक पार्टनर की तरफ बढ़े हैं, या फिर यहाँ पर अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आकर, उनकी बातों में आकर ये रोमांटिक पर्सन की तरफ बढ़े हैं, और उनको लेकर एक वक्त पे ये पर्सन काफ़ी भावुक भी हुए। हालांकि अब यहाँ पर इस इंसान की इमोशंस में, फीलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव व्यूअर्स आ रहे हैं। वही बदलाव इस इंसान को इस चीज़ का रियलाइज़ करा रहे हैं कि जिन लोगों में ये जा रहे थे ना, वो इनके टाइप के नहीं हैं। ठीक है, यही इनसे ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड थे, यही इनके लिए ज़्यादा पागल थे। तो उस तरह के थॉट अब इनके दिल में अपनी एक जगह बनाते जा रहे हैं। ये जेमिनाई है और आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स और क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या हैं। नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पर्सन ना पास्ट को याद जब भी करते हैं तो इनके दिल में, मन में ये थॉट सबसे पहले डेवलप होते हैं कि किस तरह से इन्होंने आपको चीट कर दिया, किस तरह से इन्होंने गलत जज कर लिया, किस तरह से इन्होंने आपके साथ विश्वासघात कर लिया। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के पैरों को रोक देती हैं। यही चीज़ें इस इंसान को आपके जो ऑफ़र भी इनकी तरफ बढ़ रहे हैं ना, उसे लेने नहीं देती हैं। यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स वेटिंग मोड में तो लेकर जा रही है, लेकिन वेटिंग मोड से आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो इनके साथ तो ऐसा हो रहा है कि इनका खुद का करा हुआ आज की तारीख में इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में ना आगे बढ़ने दे रहा, ना पीछे लौटने दे रहा। तो उस तरह की स्थिति ये पर्सन अपनी बनती हुई देख रहे हैं, और उसी चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा डीप इनसाइड अपने मन में रख रहे हैं, बजाय साझा करने के। तो ये इनके साथ है। इन्होंने आपको जल्दी में आके, जोश में आके इस लेवल पर जज करा व्यूअर्स, जिसके चलते ना यहाँ पर इन्होंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ दर्द दिए, सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने आपको जख्मी करा, तकलीफ़ दी है। ठीक है, ये वाटर एलिमेंट है और ये आपका एयर एलिमेंट है। तो जिन लोगों को ये पर्सन अपना सच्चा प्यार, अपना ट्विन फ्लेम मान बैठे थे ना, उन लोगों को लेकर अब इस इंसान की सोच बदल रही है, सोच बदल चुकी है। एज एन ये पर्सन ये समझ चुके हैं कि ये जस्ट एक अट्रैक्शन था, ये एक फॉल्स ट्विन फ्लेम, एक फॉल्स सोलमेट था जिसकी तरफ ही अट्रैक्ट हुए, जबकि ये बिल्कुल भी आपके पार्टनर की तरह नहीं है। और उसके जस्ट अपोजिट ये आपको लेकर, जिसको लेकर कभी एक वक्त पे इस इंसान ने गलत फैसले लिए ना व्यूअर्स, अब उनको लेकर, यानी कि आपको लेकर इस इंसान को अंदर खाने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स इंतज़ार हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज स्पिरिट्स गाइड, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स।
तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। इन्हें ये चीज़ें तो पता है व्यूअर्स की इस सिचुएशन से इन्हें कौन बाहर निकाल सकता है, कौन इन्हें बचा सकता है, वो हो आप, आपका साथ, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता। लेकिन कहीं ना कहीं बीते दिनों में जो इन्होंने थर्ड पार्टी को आपके ऊपर चुना, थर्ड पार्टी के साथ जो इन्होंने एंजॉय करा, थर्ड पार्टी के साथ रहकर जो अपनी ज़िंदगी में ये पर्सन पाए हैं ना, उन सभी चीज़ों के चलते ना आप कहीं ना कहीं इस इंसान को अब चाह कर भी बचा नहीं पाओगे या बचाना नहीं चाहोगे। उस तरह के थॉट इस इंसान को अंदर ही अंदर व्यूअर्स यहाँ पर इस तरह का एहसास दिला रहे हैं जैसे कि ये ना अब आपकी नज़रों में, आपकी सोच में एक झूठे इंसान बनकर रह गए हैं या रह गई हैं। यानी कि अब आपकी नज़रों में ये पर्सन काफ़ी बनावटी इंसान है, और अब अगर ये एक्चुअली में आपकी तरफ ना बढ़ते हैं इस सोच के साथ कि हाँ ये अपनी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और ये उन चैलेंजेस से बचना चाहते हैं, उनसे आप ही नहीं बचा सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप इन पर यकीन नहीं करोगे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा रुला रही हैं। जैसे कि होता है इंसान ना इस चीज़ को महसूस कर करके रो रहा है या रो रही है, तो उस तरह की मैं पॉसिबिलिटीज़ इनकी यहाँ पर बनती हुई देख पा रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। दी स्टार, क्वीन ऑफ मैंस। उम्मीद तो कहीं ना कहीं इनकी जो है ना बस एकमात्र आप ही हो, वो चीज़ें ये फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर यहाँ पर ना इन्हें कोई बचा सकता है, इन्हें कोई निकाल सकता है, तो वो आप ही निकाल सकते हो। तो एक तरह से आप ही समझ लीजिएगा आप इस इंसान की लास्ट उम्मीद, लास्ट होप हो, और उसके अलग आपके अंदर आने वाले जो चेंजेस हैं ना वो डेफिनेटली इस इंसान को ना काबिले तारीफ़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एज एन आपका अपने आप से अपनी ज़िंदगी की लीड ले लेना, आपका अपने आप पर कंट्रोल करना, अपनी ज़िंदगी में अपने बारे में सोचना, तो ये सभी चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स डेफिनेटली काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना, इन चीज़ों को मानना इस इंसान के लिए इतना आसान भी नहीं हो रहा, क्योंकि यही चीज़ें इन्हें ना इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं कि आप यहाँ पर अपने बारे में सोचोगे बजाय एक ऐसे इंसान के बारे में सोचने के जिसने आपके बारे में आपके बुरे वक्त में नहीं सोचा। तो ये चीज़ें ना इनके लिए काफ़ी हार्ड हो रहा है व्यूअर्स एक्सेप्ट करना, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है इनके लिए इस चीज़ को मानना। ये चीज़ें हैं यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड एक्वेरियस। यानी कि आप इस इंसान के लिए व्यूअर्स इनका स्टार तो बने हुए हो, आप इनकी आंखों में चमक तो रहे हो, लेकिन ये उस स्टार को लेकर ये चीज़ें समझ रहे हैं कि मैं इस स्टार को दूर से बस देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, ना मैं उसके करीब जा सकता या जा सकती, ना मैं उसे हासिल कर सकता या कर सकती, बस दूर से बैठकर उसको अप्रिशिएट ज़रूर से कर सकता हूँ। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, और ये बहुत बड़ी वजह बन रही है इनकी आपसे ना कुछ कहने के पीछे की। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द सन एंड सिक्स ऑफ सोल्स। जितना ज़्यादा आपके साथ बिताया हुआ वक्त ना व्यूअर्स इस इंसान को ये एहसास दिला रहा है कि कितना क्वालिटी मोमेंट्स थे, कितना खूबसूरत वो वक्त था, कितनी खुशियाँ थी, कितनी रोशनी थी, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में शोर, अकेलापन और अधूरापन यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर अपने दिल में फीलिंग्स को डेवलप होता हुआ पा रहे हैं। तो इनके साथ ये हो रहा है कि इन्होंने
बहुत देर कर दी इस चीज़ को रियलाइज़ करने में, या इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान क्रिएट कर दिया इन चीज़ों को समझने से पहले। जैसे कि एक होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ख़त्म होने के प्रोसेस पर हैं, तब इस इंसान को समझ में आ रही हैं कि आप इनके लिए क्या थे, क्या बन गए थे, क्या बन सकते थे। तो वो चीज़ें इन्हें ना काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन का, कि अभी अकेले रह गए, अकेले रह जाएंगे, उस तरह के डर में यहाँ पर लेकर जा रही हैं। आपसे जुड़ा हुआ वक्त, इमोशंस सब इस इंसान को इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं कि आपने इन्हें कितना संभाल कर रखा, इनके प्यार को कितना ज़्यादा सराहा, ठीक है, कितना ज़्यादा आपने इनकी किस्मत पर, इनके साथ समझौता करने पर काम करा। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपके लिए ना अंदर खाने काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं, ये आपसे इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं। एज एन इन्हें इस चीज़ का एहसास यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कुछ भी हो, ये आज भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आज भी आपसे जुड़े हुए हैं, आज भी आपसे जुड़े ही रहना चाहते हैं। तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ये वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएं इनकी उठ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। आई एम रियली डाइंग फॉर यू कम बैक। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना मरे जा रहे हैं अब आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपके साथ के रिश्ते के लिए। प्लीज़ वापस मेरी ज़िंदगी में लौट आओ। आई एम स्टिल रिमाइंडेड ऑफ माई ट्रामेटिक मेमोरी। इवन कहना चाह रहे हैं कि आज भी इन्हें वो लम्हे याद हैं जिन लम्हों में ये पर्सन व्यूअर्स आपको छोड़कर दूसरे रिश्तों को, दूसरे लोगों को यहाँ पर चुन रहे थे। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं आई मिस यू, डू यू मिस मी। पूछना चाह रहे हैं कि ये तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, करते हैं, क्या आप भी इन्हें इन्हीं की तरह मिस कर रहे हो या करते हो, या फिर वो भी आपने अब भुला दिया। आई होप विल यू सी यू अगेन समटाइम्स। कभी कभी लगता है कि हम लोग फिर से मिलेंगे, और कभी कभी ये लगता है कि शायद इतना ही वक्त था हम दोनों के पास। आई रिग्रेट अब मैसिंग अप। कहना चाह रहे हैं कि जो भी मैसअप हुआ है यहाँ पे, उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं। एंड आई रियली वॉन्ट टू कम बैक टू यू, और चाहते हैं आपकी तरफ सच में ये वापस से लौट कर आना। समटाइम्स आई फील नाउ यू डोंट लव मी। और अब इन्हें लगता है कि जैसे पहले आप इनसे प्यार करते थे ना, अब आप इनसे उस तरह से प्यार नहीं कर पा रहे हो, या उस तरह से आपके दिल में इनको लेकर कुछ नहीं बचा। ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं आपसे। ऐसा आपके पर्सन के साथ क्यों हो रहा है? क्या ये इनका कर्मा है या क्या है? इस चीज़ को हम यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन के साथ इस तरह क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह की सिचुएशंस व्यूअर्स के पर्सन के सामने आकर खड़ी हुई है। स्टोलन लेबर, imprisonment, house, wealthy man, occupation। देखिए बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपको ये चीज़ें समझनी है। कर्मा का क्या मतलब है? जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि भाई अच्छे लोगों के साथ बुरा होता रहता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता रहता है। तो आपके पार्टनर के साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि इनके अच्छे वक्त में ना इन्हें वो सब चीज़ें दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने उस अच्छे वक्त में अपने आप को बजाय अच्छा बने रहने के, इन्होंने अपने आप को बुरे से बुरा इंसान बनाया। यानी कि इनका घमंड ना इनके दिमाग में चढ़ गया, और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर इस इंसान को ये बुरे दिन देखने पड़े, या बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इस इंसान को आसमान पर डिवाइन की तरफ से बिठाकर ज़मीन पर यहाँ पर डाला गया है, ताकि यहाँ पर ये पर्सन ये चीज़ें समझ पाएँ कि आपका जब वक्त अच्छा होता है ना, तो कभी भी उस अच्छे वक्त का आपको घमंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ओवरऑल व्यूअर्स आपके पार्टनर अपने कार्मिक अकाउंट्स यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, अपने कर्मों का ये भुगतान कर रहे हैं जो इन्होंने पाया अपनी ज़िंदगी में। अब ये धीरे धीरे करके इनकी ज़िंदगी से छूट रहा है, ताकि ये अल्टीमेटली अपने कर्मों को फेस कर पाए, और एक सही, जैसे लोहा
तप कर बनता है ना, तो उस तरह से इन्हें तपाया जा रहा है, इन्हें कूटा जा रहा है और फिर उसके बाद ये सही इंसान बने, उस तरह से इन्हें बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, ठीक है। अभी ये चीज़ें 11 वीक्स तक और इनके साथ रहेंगी, मतलब 11 वीक्स और इनके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे भारी नज़र आ रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स, ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो व्यूअर्स, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है व्यूअर्स, क्लैरिटी के चलते, डिटेल रीडिंग के चलते या प्राइवेसी के चलते, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।